यीशु की प्रार्थना, कौन सी प्रार्थना? यीशु ने जो चेलों को सिखाई वो प्रार्थना, लॉर्ड्स प्रेयर जिसे हम कहते हैं, वो जो प्रार्थना यीशु ने चेलों को सिखाई वो प्रार्थना हम आज उस वचन को हम देखने जा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यीशु का जीवन अगर हम देखें बाइबल में, अगर यीशु के जीवन को देखें तो यीशु प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था, प्रार्थना करने का जीवन था। अगर हम मरकुस अगर हम 1 अध्याय वचन 35 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि सुबह होने से पहले यीशु उठकर जंगल में, पहाड़ों में, उजाड़ों में जाकर घंटों घंटों प्रार्थना करता। हालेलुया। इसीलिए यीशु चाहता था कि उसके चेले आगे प्रार्थना करें, उसने अपनी वो प्रार्थना चेलों को सिखाई। इसलिए वो चाहता था कि चेले क्या करें? प्रार्थना करें। हालेलुया। और वो प्रार्थना जो करें, वो प्रार्थना कपटियों के समान ना करें। मन में कुछ है, मुंह पे कुछ है, कपटियों के समान प्रार्थना ना करें। जैसे 2 लोग मंदिर में प्रार्थना करने गए थे, है ना, एक के मन में कपट था और एक ने अपना सारा मन खोल दिया। कपटियों के समान प्रार्थना ना करें। और यीशु चाहता था कि हम संसार की रीति पर भी प्रार्थना ना करें। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया? अपने चेलों को प्रार्थना सिखाया, क्योंकि इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी रीति से प्रार्थना करते हैं। अगर दानियल की पुस्तक में पढ़ेंगे, दानियल के बारे में लिखा है कि वो अपनी रीति के अनुसार दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। किसके अनुसार? अपनी रीति के अनुसार दिन में 3 बार। ये सिर्फ उसकी रीति थी, उसने अपने भलाई के लिए, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, अपने परमेश्वर से रिश्ते के लिए एक रीति बनाई। सारी यहूदियों की नहीं, ये उसकी रीति थी कि मैं क्या करूंगा? दिन में 3 बार प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए यीशु चाहते हैं कि उसके चेले प्रार्थना करें, इसलिए यीशु ने उन्हें प्रार्थना सिखाई। और वही प्रार्थना यीशु चाहते हैं, वही प्रार्थना नहीं, यीशु चाहते हैं कि हम भी आगे प्रार्थना करें, है ना। कुछ चर्च में प्रार्थना दोहराई जाती है, वही प्रार्थना करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस प्रार्थना से मैं आगे बढ़ता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जो यीशु ने प्रार्थना सिखाई, आज उसी प्रार्थना से हम थोड़ा आगे बढ़कर उस प्रार्थना को देखेंगे और सीखेंगे। सबसे पहली बात पढ़े हम, निकाले पहले मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 9 को हम पढ़े। 9 अंत तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। बस, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। पहली बात यीशु मसीह ने सिखाई, प्रार्थना ऐसे करना है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के पास एक बच्चे होने के नाते जाते हैं। हम एक बच्चे हैं और परमेश्वर के पास एक बच्चे होने के नाते एक पिता के रूप में हम परमेश्वर के पास जाते हैं। इस संसार की रीति के नहीं, क्योंकि बहुत सारे माता पिता कहीं भी चले जाओ। हालेलुया। हम सिर्फ एक ही पिता के पास जाते हैं जो स्वर्ग में है, जिसका नाम स्वर्ग में लिया जाता है, जो स्वर्ग से सुनकर उत्तर देता है। हम पिता के रूप में उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। वही हमारा एकमात्र पिता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इस संसार में कितने ऐसे लोग हैं जो पाप के कारण उस परमेश्वर को पिता नहीं कह सकते। हालेलुया, हालेलुया। वो अधिकार उन्होंने खो दिया क्योंकि उन्होंने पाप को अपना लिया। लूट, बुराइयां, नशा और सब चीजों को उन्होंने अपनाने के कारण वो क्या हो गए? परमेश्वर से दूर हो गए। हालेलुया, हालेलुया। और मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूं और उन्हें अच्छी अच्छी वस्तुएं देकर उन्हें खुश करने की कोशिश करता हूं। अच्छी चीजें लेकर दूं, अच्छे कपड़े लेकर दूं, अच्छे खिलौने लेकर दूं, ताकि क्या हो जाए? वो खुश हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह हमारा स्वर्गीय पिता है, जब हम प्रार्थना करते हैं वो हमें प्रार्थना का उत्तर देता है ताकि हम क्या हो जाए? खुश हो जाए। क्योंकि यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 24 में लिखा है, मांगो तो पाओगे जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। एक पिता हमारा आनंद पूरा करने के लिए हमें कहता है, मांग तो मैं तुझे दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हे पिता तो जो स्वर्ग में है, स्वर्ग में सिर्फ वही पिता है, उसी से प्रार्थना करते हैं। दूसरी बात क्या बताइए, आगे बढ़े उसे। अंत तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। दूसरी बात उन्होंने कहा, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो सबसे पहले हमें परमेश्वर की महिमा से शुरू करना है। प्रार्थना जब हम शुरू करते हैं, सबसे पहले परमेश्वर को महिमा देते हुए, उसका धन्यवाद करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए हमें प्रार्थना शुरू करना है। भजन संहिता अध्याय 100 वचन 4 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर दाऊद कहता है, मैं उसके आंगनों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करूंगा, उसके फाटकों में
स्तुति के साथ और जाऊंगा, उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति के साथ मैं प्रवेश करूंगा। हालेलुया। हमें अपनी प्रार्थना स्तुति और धन्यवाद के साथ शुरू करनी है, और धन्यवाद देना सारे आनंद की चाबी है। धन्यवाद देना सारे आनंद की चाबी है। हालेलुया। आज जिन्होंने खड़े होकर धन्यवाद दिया वो बड़े आनंद से कर जाएंगे। जिन्होंने खड़े होकर धन्यवाद नहीं दिया उनके मन में कुछ रह जाएगा, यार आज कुछ अधूरा रह गया, चर्च में गवाही देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो वो आनंद क्या हो जाएगा? धन्यवाद करना सारे आनंद की चाबी है। जब मैं सुबह उठता हूँ, मैं लेटे लेटे कुछ बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर से कुछ बातों के लिए मैं लेटे लेटे धन्यवाद करता हूँ। फिर उसके बाद उठकर बैठकर स्तुति स्तुति धन्यवाद 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 के साथ स्तुति करके मैं आगे औरों के लिए, आप सबके लिए और सब बातों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और जब से मैंने ऐसा करना शुरू किया तब से मेरे जीवन में आनंद है। हालेलुया। भरपूरी है। हालेलुया। खुशी है। हालेलुया। तो धन्यवाद देना सबके आनंद की चाबी है। हालेलुया। तीसरी बात उसने क्या सिखाई? पढ़े 10 को। तेरा राज्य आए। बस तेरा राज्य आए। यीशु मसीह ने तीसरी बात सिखाई प्रार्थना करना कि तेरा राज्य आए। हालेलुया। ये वो प्रार्थना है जिसका प्रचार बपतिस्मा दाता यूहन्ना जंगल में किया करता था। क्या कहता था? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी यही प्रचार करना शुरू किया, उसके चेलों ने भी यही प्रचार करना शुरू किया। हालेलुया। हालेलुया। तो उस तेरा राज्य आए ये प्रार्थना यीशु मसीह ने उनको सिखाई कि तुम प्रार्थना करो कि तेरा राज्य आए। क्या है परमेश्वर का राज्य? हालेलुया। ये कलीसिया परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। हमें प्रार्थना करना है प्रभु ये कलीसिया, ये चर्च भर जाए। जहाँ जहाँ जगह खाली है क्या हो जाए? ये जगह यहाँ पर भर जाए, ये कलीसिया ये चर्च भर जाए। बहुत सारे लोग आकर प्रभु आपको राजा जानकर, आपको राजा मानकर इस राज्य में जुड़ जाए। हमें प्रार्थना करनी है। हालेलुया। फिर जब यीशु स्वर्ग जा रहे थे उन्होंने कहा कि मैं क्या करूंगा? बहुत जल्दी आने वाला। हमें प्रार्थना करनी कि यीशु आप जल्दी आ जाए। हालेलुया। प्रार्थना करता है यीशु जल्दी आ जाए। हालेलुया। हमें प्रार्थना करनी है यीशु जल्दी आ जाए ताकि यहाँ से दुनिया से शैतान का साम्राज्य खत्म हो जाए, परमेश्वर की सच्चाई का, धार्मिकता का, आशीषों का, बरकतों का राज्य यहाँ स्थापित किया जाए। इसलिए परमेश्वर आप जल्दी आ जाए ताकि हमारे जीवन में आनंद पूरा हो जाए, हमारा उद्धार पूरा हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। चौथी बात पढ़े आगे 10 को। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। अगली बात सिखाई, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो आज्ञा मानने के लिए भी तैयार होना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो आज्ञा मानने के लिए भी तैयार होना। प्रार्थना 2 तरीके होते हैं, एक है कहना और दूसरा है सुनना। हालेलुया। टेलीफोन की तरह कहना और हेलो बोलेंगे, उधर से हेलो आएगा, उधर से हेलो बोलते हैं। ऐसे ही जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब वो कहता है तो वो भी हमें मानने के लिए तैयार होना है। दाऊद कहता है भजन संहिता 66 अध्याय 66 वचन 18 में कहता है कि अगर मैं अपने मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। हालेलुया। यदि हम अपने मनों में अपना मन नहीं फिराएंगे तो परमेश्वर हमारी सुनेगा नहीं। हालेलुया। अगर हम अपना मन नहीं फिराएंगे तो परमेश्वर हमारी सुनेगा नहीं। किससे मन फिराना है? हम किससे फिराते हैं? प्रभु से। पाप से मन फिराना, पाप से मन फिराकर हमें परमेश्वर के पास आना ताकि वो हमारी सुन ले। हालेलुया। 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 प्रार्थना तो करते हैं लेकिन इच्छा अपनी पूरी करें। प्रार्थना करेंगे हाँ प्रभु ऐसा 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 ऐसा, लेकिन जाकर क्या करेंगे? इच्छा अपनी पूरी करेंगे, परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करेंगे। हालेलुया। तो जब हम कहते हैं परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो तो हमें उसकी इच्छा को मानने के लिए उसके सामने झुकना भी है। हालेलुया। जब हम कहते हैं परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो तो उसकी इच्छा मानने के लिए उसके आगे झुकना भी है, क्योंकि जहां परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है वो स्वर्ग है। जहां परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है वो स्वर्ग है। स्वर्ग है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, अगर आपके घर में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, अगर आपके परिवार में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो तो वो स्वर्ग बन जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हे परमेश्वर जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, धरती पर भी हो, मेरे घर में हो, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में हो, ये प्रार्थना हमें करनी है।
हालेलुया, हालेलुया, ताकि ये स्वर्ग बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। अगली बात क्या सिखाई पड़े 11 वचन को? हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो हमारी आज की रोटी हमें दे, यानी कल की चिंता नहीं करनी, कल की चिंता नहीं करनी, बस आज की रोटी की चिंता करनी। प्रभु आज की रोटी हमें दे। लेकिन कई बार हमारे घर में रोटी होती है, आज है ना, दोपहर की शाम की, कोई है जिसके घर नहीं है? हमारे घर में रोटी होती है। हम एक एक महीने का राशन भरवा के रख लेते हैं। कुछ लोगों को मैं जानता हूँ तो इकट्ठे इकट्ठे बोरियां ले आते हैं, हाँ, जब खत्म होगी तो दूसरी है, तो इकट्ठी लाकर वो रख लेते हैं। तो हम किसके लिए प्रार्थना करें? उनके लिए जिनके पास नहीं है। हालेलुया। हम धन्यवाद करें प्रभु आज आपने मेरे किचन में दिया है, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए जिनके पास आज नहीं है। हालेलुया। उनके लिए हमें प्रार्थना करना है, जो दुख के कारण, विश्वास के कारण, यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण भूखे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। खासकर उनके लिए प्रार्थना करें जो यीशु मसीह में होने के कारण भूखे, परीक्षा के कारण, दुख के कारण, बंदी गृह में होने के कारण भूखे हैं। उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आज रोटी उन्हें दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगली बात यीशु मसीह ने क्या सिखाई? 12 वचन पढ़ेंगे। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। हालेलुया। जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। क्षमा कर। परमेश्वर के नाम की महिमा। हालेलुया। हालेलुया। हमें रोज प्रतिदिन क्षमा मांगने की जरूरत होती है। रोज हमें क्षमा चाहिए। प्रभु क्षमा करें, प्रभु क्षमा करें, माफी करें। प्रभु हम पश्चाताप करते हैं ना, रोज प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि रोज की रोटी हमारे उद्धार का काम नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। रोज की रोटी हमारे उद्धार का काम है। नहीं कर सकते। हम तो रोटी मांगते बस सो जाते हैं। उद्धार, जीवन में बदलाव, आत्मिक उन्नति, उन बातों के लिए भी हमें प्रार्थना करनी है। हालेलुया। हालेलुया। हमें प्रार्थना करना है, हमें पश्चाताप करना है, हमें अपराधों को परमेश्वर के सामने मान लेना है। लेकिन ये क्षमा मिलती किसे? परमेश्वर से। किससे मिलती है? किससे? जो उन पापों को मानकर छोड़ देता है। प्रभु मैंने झूठ बोला लेकिन आज के बाद नहीं बोलूंगा, मैंने कल नशा कर लिया लेकिन आज के बाद नहीं करूंगा। उनको क्षमा मिलती है। आज माफी मांग ली, कल जाके फिर वही काम कर दी, वो माफी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। डिक्शनरी बताती है सॉरी का मतलब नॉट टू रिपीट इट अगेन। हालेलुया। हालेलुया। दोबारा नहीं करूंगा, वो है सॉरी का मतलब। जब हम माफी मांगते हैं तो दोबारा नहीं करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमें अपने पापों को मानकर छोड़ देना है। यीशु कहते हैं जब हम अपने कसूरवारों को क्षमा करेंगे तब हमारे अपराध भी क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। 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 हमारी आंख में तो इतना बड़ा लट्ठा है, उसे लेकर हम दूसरे की आंख का तिनका कैसे निकालेंगे? निकालेंगे? क्या करेगा? उसकी दूसरी आंख में फोड़ेंगे। हालेलुया। अपनी आंख में सोचो कि लट्ठा लेके जा रहे हो और दूसरे की आंख का तिनका निकालने जा रहे हो, तो क्या होगा? जाएगा पता नहीं क्या टूटकर हाथ में गिर जाए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हमें प्रार्थना करनी है परमेश्वर क्षमा मांगने की, परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा कर, हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। क्षमा दूसरों को करेंगे तो हमें क्षमा मिलेगी। हमें क्षमा करना भी सीखना है। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी बात यीशु मसीह ने क्या सिखाई? पढ़े 13 वचन। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और प्रकरण और महिमा सदा तेरी ही है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो परीक्षा में ना ला पर बुराई से बचा। परीक्षा कब आती है? कब आती है? जब हम पाप करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब हम बुराई करते हैं उस समय हमारे जीवन में क्या आ जाती है? परीक्षाएं आती हैं। हालेलुया। इसलिए हमें चाहिए कि परमेश्वर का अनुग्रह मांगे, परमेश्वर की दया मांगे, उसका अनुग्रह मांगे, प्रभु से रोज मांगे कि परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर कि मैं पाप से दूर रहूं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आज पूरा दिन मुझे पाप से दूर रखना, मैं झूठ ना बोलूं, गाली ना दूं, कोई गंदा काम ना करूं। आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कलीसिया का कोई भी व्यक्ति पाप ना करे। आपने भी प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मुझे पाप से दूर रखे, अनुग्रह करे प्रभु कि मुझे पाप से दूर रखे। और ये अनुग्रह कब मिलेगा? जब हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे पाप से दूर रखे। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा जब वो गethsemane बाग में गए, उनसे कहा तुम प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ जाए। परीक्षा से बचने के लिए यीशु मसीह ने क्या बताया? क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन उनको बड़ी नींद आ गई, उन्हें प्रार्थना नहीं करते थे, आदत नहीं थी प्रार्थना करने की, इसलिए फटाफट सो गए। और जब परीक्षा आई, यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, सब यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए। हालेलुया। हालेलुया। पतरस उसका चहेता चेला जो कहता मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए तेरे साथ ही मरूंगा,
उसने यीशु का इनकार कर दिया। यीशु के नाम को धिक्कारा और उसे छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमें पाप से दूर रखे, प्रभु हमें पाप से दूर रखें। क्योंकि जब आप परमेश्वर में पाप से, सब प्रकार के पाप से दूर रखेगा, सब प्रकार के दुख, सब बीमारियों से परमेश्वर में दूर रखेगा जब हम पाप से दूर रहेंगे। क्यों? तो ब्रैकेट में उसे पढ़े दोबारा 13 वचन को। क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा परमेश्वर का है और ये सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है, इसलिए परमेश्वर कभी हमें छोड़ेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हमें सब चीजों से परमेश्वर बचा कर रखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये छोटी सी प्रार्थना नहीं है जिसे लोग कर छोड़ देते हैं। इसमें बहुत सारी प्रार्थनाएं सम्मिलित हैं। हालेलुया, जिसका विस्तार बहुत बड़ा है, इसकी आज्ञाओं का विस्तार बहुत बड़ा है। इसी विस्तार के साथ हमें प्रार्थना करनी है, इसी रीति हमें प्रार्थना करनी है, संसार की रीति नहीं, हमें इस रीति प्रार्थना करनी है। हालेलुया, वो प्रार्थना करनी जो स्वर्ग में पिता को कबूल हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो ऐसी प्रार्थना करना चाहते हैं, आइए अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें।